चलिए आज हम लोग जानते हैं गरुड़ द्वारा नर्क की सैर, यमलोक का रहस्य और प्रेत यात्रा। एक दिव्य यात्रा जहां पाप के फल और मृत्यु के बाद की पीड़ा सामने आई। हर आत्मा को एक दिन जाना होता है उस यात्रा पर जहां शरीर नहीं होता, केवल कर्म होता है। जब मृत्यु होती है तब सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि वहीं से एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर। आज हम सुनेंगे वो कथा जब गरुड़ स्वयं भगवान विष्णु से नर के दर्शन मांगते हैं। भाग 1, गरुड़ की जिज्ञासा। भगवान विष्णु के परम सेवक और वाहन गरुड़ ने एक दिन विनम्रता पूर्वक भगवान से पूछा, प्रभु, आपने मुझे संसार का बहुत ज्ञान दिया है, परंतु एक रहस्य अब भी मेरे समझ से परे है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? भगवान विष्णु ने बोला, हे गरुड़, जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर निकलती है। यदि उसने पुण्य किया हो तो आत्मा उज्जवल, हल्की और शांत होती है, जो स्वर्ग जाती है। पर यदि उसने पाप किया हो तो आत्मा काली, भारी और डर से कांपती है। तभी आते हैं यमदूत। पापी आत्मा को वे लोहे की जंजीरों से बांधते हैं, आत्मा को घसीटते हुए ले जाते हैं, जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया हो। आत्मा चीखती है पर कोई नहीं सुनता और यमदूत उसे नर्क ले जाते हैं। गरुड़ पूछते हैं, वहां क्या होता है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, यह ज्ञान केवल सुनकर नहीं, देखकर समझा जा सकता है। चलो मैं तुम्हें नर्क के दर्शन कराता हूँ। और तब शुरू हुई एक रहस्यमयी दिव्य यात्रा, 48 दिनों की नर्क यात्रा। भगवान विष्णु गरुड़ को दिखाते हैं पापी आत्मा किस प्रकार 48 दिन तक कष्टदायक यात्रा करती है। रास्ते में कांटों से भरा वन, जलते हुए कोयले की रेत, जहरीले सांप और बिच्छू, तेज हवाओं से उड़ते अंगारों की मार, कटीली झाड़ियों के रास्ते। हर आत्मा को 48 दिन तक भूख, प्यास, अकेलापन, डर और पश्चाताप से जीना पड़ता है। भाग 2, यमलोक का द्वार। गरुड़ को भगवान विष्णु यमलोक के पास ले गए। वहां की हवा भारी थी, रोने, चीखने, पश्चाताप की आवाज आ रही थी। सबसे पहले वे पहुंचे चित्रगुप्त के दरबार में, जहां आत्माओं के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखा जाता था। गरुड़ ने देखा एक आत्मा जो मंदिर में चोरी करता था, उसे लोहे की सलाखों से पीटा जा रहा था। एक आत्मा जिसने अपने माता पिता को सताया, उसे कांटों से भरे मार्ग पर नंगे पांव दौड़ाया जा रहा था। एक आत्मा जिसने झूठ बोलकर लोगों को लूटा, उसे जलते हुए तेल में डुबाया जा रहा था। एक आत्मा बार बार चिल्ला रही थी, मुझे माफ कर दो। पर यमदूत कहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। गरुड़ व्याकुल हो उठे और बोले, प्रभु, यह अत्याचार क्यों? भगवान बोले, यह अत्याचार नहीं, यह न्याय है। हर आत्मा को अपने कर्म का फल यही भोगना पड़ता है। 48 दिनों के बाद आत्मा को यमलोक के द्वार पर लाया जाता है। वहां का दृश्य भयानक होता है। भयंकर आकार के यमदूत, लाल आंखें, काला शरीर और बीच में एक महासिंहासन, जहां बैठे होते हैं यमराज। आत्मा को ले जाया जाता है चित्रगुप्त के पास, जो उनके कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाते हैं। इसने बचपन में माता का अनादर किया, जवान होने पर दूसरों की मेहनत हड़पी, बूढ़े होने पर धर्म छोड़ दिया और अब ये पूछता है, मुझे क्यों नर्क दिखा रहे हो? 18 नरकों का दर्शन। भगवान विष्णु गरुड़ को 18 नरकों में ले गए, जहां हर एक नर्क किसी विशेष पाप के लिए था। पहला,
तामिस्त्र नरक, दूसरों का धन या पत्नी को बलपूर्वक छीनना की सजा थी। अंधकार में नरक में फेंक दिया जाता है, जहाँ आत्मा को रस्सियों से बांधकर पीटा जाता है। दूसरा अंधतामिस्त्र नरक, अपने परिवार के साथ धोखा करना। सजा, आत्मा अंधी होकर चिल्लाती है, भोजन और जल की कमी से तड़पती है। तीसरा है रौरव नरक, निर्दोषों को पीड़ा पहुंचाने वाले जीव को हिंसक रौरव नामक सर्पों द्वारा डसवाया जाता है। चौथा महारौरव नरक, दूसरों को जानबूझकर सताना, उस जीव को आग में जलाया जाने के साथ साथ सर्पों द्वारा खाया जाता है। पांचवा कुंभीपाक नरक, ब्राह्मणों की हत्या या उन्हें सताने वाले को उबलते तेल से भरे कुंभ में डाला जाता है। छठा कालसूत्र नरक, माता पिता और गुरु का अपमान करने वाले जीव को जलते हुए लोहे पर नग्न शरीर से लिटाया जाता है। असी पत्र वन न, झूठा ज्ञान देकर लोगों को भटकाने वाले जीव को तीखे धारदार पत्तों वाले पेड़ों के जंगल में दौड़ाया जाता है। आठवां सालमली नरक, विवाहेतर संबंध रखने वाले जीव को कांटों से भरे पेड़ से लटकाया जाता है, जिसमें कांटे भीतर चुभते रहते हैं। नौवां शुकरमुख नरक, चोरी करने वाले को सुअर जैसे मुख वाले राक्षस के दांतों से काटते हैं। 10वां अंधकूप नरक, छल कपट और दूसरे को धोखा देने वाले जीव को अंधेरे कुएं में उसे गिरा दिया जाता है, जहां जहरीले जीव हमला करते हैं। 11 तप्त शूर्मी नरक, महिलाओं को अपमानित करना, उन्हें लाल गर्म लोहे की सुइयों से शरीर में छेद किया जाता है। 12 सहाटा नरक, निर्दोषों की हत्या करने वाले जीव को बर्फीले तूफानों और पहाड़ियों के बीच कुचला जाता है। 13वां लो शंकु नरक, स्त्रियों को बलपूर्वक या शोषण करने वाली आत्मा के शरीर को लोहे की कीलों से चीर फाड़ दिया जाता है। 14वां वैतरणी नरक, कायरता या कर्तव्यों से भागने वाले जीव की आत्मा को खून मवाद मल से भरी नदी पार करवाई जाती है, जिसमें मगरमच्छ और सर्प होते हैं। 15वां नरक, हर प्रकार का पाप एकत्र, उन्हें आग में जलाया जाता है, भूख प्यास से तड़पाया जाता है। 16वां अपच्ची नरक, गुरुद्रोह या विद्वानों से ईर्ष्या करने वाले जीव की आत्मा शरीर को पत्थरों से पीटा जाता है, जब तक कि हड्डियां न टूट जाएं। क्षार सूत्र नरक, दूसरों की जमीन संपत्ति पर कब्जा करने वाले जीव को तेज धार वाले लोहे से टुकड़े टुकड़े किया जाता है। और अब 18वां शुद्ध नरक, ब्याज पर धन देकर गरीब को सताने वाले जीव को अग्नि में जलाया जाता है और जीवित ही काटा जाता है। ये थे नर्क की सैर और यमलोक का रहस्य, जो भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ ने देखा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।